एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत करने के दौरान कथा सुनने का भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो पूजा पाठ के समान माना जाता है। इस दिन कथा सुने बिना योगिनी एकादशी व्रत पूजा अधूरी मानी जाती है। इस पावन अवसर पर व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपराध से दूर रहकर भगवान की आराधना और ध्यान मगन रहता है। इस व्रत का पालन करने से पापों के नाश होता है और जीवन में समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा किस प्रकार है। नमस्कार, मेरा नाम है सिया सोनी। मैं आपको इसी तरह के एकादशी व्रत, श्रावण मास के कोई भी त्यौहार के बारे में कथा और पूजा का महत्व मेरे इस वीडियो चैनल में बताऊंगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अलकापुरी नामक नगरी में एक राजा था जिसका नाम कुबेर था, जो भगवान शिव के भक्त परंपरा में था। उनके सेवक हेमामाली नामक यक्ष थे, जो प्रतिदिन फूल लेकर पूजा के लिए लाते थे। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी नाम एक विख्यात थी, जो बहुत सुंदर थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लेकर वापस आए, लेकिन अपनी पत्नी के साथ रमण करने में इतने लिप्त हो गए कि पूजा का समय फूलों के पहुंच नहीं सका। इससे राज कुबेर को बहुत रोष आया। उन्होंने अपने सेवकों से हेममाली को बुलाने को कहा। सेवकों ने बताया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ विलासित हो रहे हैं। यह सुनकर कुबेर ने हेममाली को अपने सामने बुलाया और हेममाली डर से कांप रहे थे और राजा ने उन्हें बहुत भारी श्राप दिया। उन्होंने कहा, तूने महादेव का अपमान किया है, इसलिए तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पते और मृत्युलोक में कोबरा के रूप में जीवन बिताए। कुबेर के श्राप के परिणाम स्वरूप हेममाली स्वर्ग में गिरकर पृथ्वी पर आए और कोबरा के बन गए। उनकी पत्नी अनेक विच्छित कर गई। उन्होंने पृथ्वी पर अनेक कठिनाई का सामना किया, परंतु भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी बुद्धि साफ रही और वह अपने पूर्व जन्म पापों का ध्यान में रखते हुए हिमालय की ओर बढ़ चले। अपने यात्रा के मार्कंड ऋषि के आश्रम पहुंचे, जो एक वृद्ध तपस्वी थे, अत्यंत ज्ञानी थे। हेममालिनी ऋषि के पास गए, उनके चरणों में शीश झुकाया। मार्कंड ऋषि ने पूछा, तूने कौन से पाप किया है जिसके कारण तुझे इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हेममाली ने अपनी कहानी सुनाई। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजकुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाया करता था, लेकिन एक दिन पत्नी के साथ सुख रही में व्यस्त हो गया, इसलिए मैंने समय पर फूल नहीं पहुंचाए तो राजा ने मुझे श्राप देकर स्त्री के वियोग में तड़पूं और मृत्युलोक में कोबरा बन के घूमूं, ऐसा जीवन व्यतीत करने का श्राप दिया। आज मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंड ऋषि ने हेममाली को योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया। उन्होंने बताया कि इस व्रत से आपको सभी पापों के नाश हो जाएंगे और उन्हें हेममाली ऋषि ने उपदेश का पालन करते हुए योगिनी नामक एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के बल उन्हें श्राप से मुक्ति मिल गई और उनकी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने का आनंद प्राप्त हुआ। इस कथा में हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने कर्तव्यों को अनदेखा न करना, निरंतर पश्चाताप रखना और धार्मिक व्रतों का पालन करने से पापों का नाश हो सकता है। धन्यवाद। आशा है आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।